नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं वेल्डर ट्रेड फर्स्ट ईयर का दोस्तों, जो कि दोस्तों DGT के द्वारा ये सैम्पल पेपर दोस्तों जारी किया गया था। उसका दोस्तों ये जो सेट नंबर है वह आपका 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं DGT के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि ये जो पेपर है टोटल इसमें 75 प्रश्न हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल मार्क हो जाएगा 150 नंबर का। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका जो CBT एग्ज़ाम है ITI का, उसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का आ चुका है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में कौन सी चोट सामान्य है। यानी कि गैस वेल्डिंग में जो चोट है यानी कि इंजरी जो सामान्य है वह आपका दोस्तों फ्लेम के कारण जलना। ठीक है, तो फ्लेम के कारण जलना गैस वेल्डिंग में ये सामान्य बात है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार दिया जाता है। तो दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर जो उपचार दिया जाता है वह उपचार रहता है आप लोगों का फर्स्ट एड। ठीक है, तो फर्स्ट एड का उपचार दिया जाता है जब भी दुर्घटना से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए। तो पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए हमें पहनना चाहिए दोस्तों हाथ के ग्लव्स, ताकि दोस्तों जो भी चादर हैं उससे हम लोगों के हाथ कटे नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर पतली चादर है, अगर आप उठाएंगे तो आपका हाथ कट जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हाथ में दस्ताने लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, हाथ के दस्ताने। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी आयल या ग्रीस से मुक्त क्यों होनी चाहिए। देखिए, जो भी वेल्डर होता है उसकी जो वर्दी यानी कि कपड़ा होता है वह आयल और ग्रीस उस पर नहीं लगा होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आप आयल या ग्रीस लगा है तो उसको आग लगने की संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए जो भी वर्दी पहने उस पर आयल और ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। अगर आयल और ग्रीस लगा है तो उससे आग पकड़ सकता है। ठीक है, तो आग से बचने के लिए हम लोग वर्दी जो होता है वेल्डर का वह आयल या ग्रीस मुक्त होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए जो सुरक्षा उपकरण यूज करते हैं वह हैंड शील्ड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आप लोग देखते हैं कि जो मुखौटा होता है ना, जो वेल्डिंग, आप लोग अगर वेल्डिंग वाले दुकान पे जाएंगे तो देखेंगे तो एक होता है हाथ से पकड़ने वाला जो कि मुखौटा रहता है, हैंड शील्ड उसी को बोलते हैं। उसके आँख के सामने जो रहता है हम लोगों का, वहाँ पर शीशा लगा रहता है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, और जो वहाँ से चिंगारियाँ निकलती हैं वह भी हम लोगों को चेहरे पर या आँख पर नहीं लग पाता है। ठीक है, तो वो हैंड शील्ड होता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि काटने के बाद एक प्लेट से बर्स निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो बर्र को निकालने के लिए दोस्तों जो हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं वह रहता है हमारा फाइलिंग। यानी कि बर्र उससे कहते हैं दोस्तों कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उस पर देखते हैं कि वेल्डिंग जहाँ पर करते हैं वहाँ पर कुछ छींटे ऐसे छिटक जाती हैं, और वो क्या होता है कि जो भी वर्क पीस होता है उस पर जाके चिपक जाता है। ठीक, और वो भद्दा दिखता है और ऊंच ऊंच हो जाता है ऊंच, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी को हटाते हैं। ठीक, वही होता है बर्र। और इसको कैसे हटाते हैं, तो उसको फाइल यानी कि रेती के द्वारा घिस घिस कर। सातवां क्वेश्चन है कि गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए दोस्तों जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह रहता है टांग। ठीक, टोंग्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कहा गया है कि हथौड़ा का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। जो इसके हैंडल में फिट किया जाता है दोस्तों ये रहता है आपका वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, किनारा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि दिखाया गया क्लैंप का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको क्लैंप दिखाया गया है, यह क्लैंप आपका देखिए यहाँ पर बन रहा है आपका सी की तरह।
तो यहाँ पर 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 सी क्लैंप। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, किस फाइल की चौड़ाई उसकी पूरी लंबाई के समानांतर है। तो जिस फाइल की चौड़ाई उसकी पूरी लंबाई के समानांतर होता है वह रहता है आपका हैंड फाइल। आपका दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड फाइल। 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि बेंच वाइस को ज़्यादा कसने पर क्या होता है। तो देखिए बेंच वाइस को ज़्यादा कसने पर होता क्या है कि जो स्पिंडल होता है वह डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डेड बीड पर स्लैग हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए वेल्डेड बीड पर स्लैग हटाने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं वह रहता है दोस्तों चिपिंग हैमर। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा चिपिंग हैमर। 13 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया प्राथमिक उपचार क्या है। तो देखिए ये जो है आपको दिखाया गया प्राथमिक उपचार ये वाला, ये है दोस्तों आपका बिजली का झटका। यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर वायर है, तो ये आपका बिजली का झटका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि गंभीर रक्तस्राव के लिए क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो देखिए गंभीर रक्तस्राव के लिए जो कार्रवाई किया जाना चाहिए ये रहता है दोस्तों आपका कि अप्लाई प्रेशर ऑन द वाउंड, घाव पर दबाव डालें। दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का दूसरा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशाला में गैस सिलेंडर कैसे रखे जाते हैं। तो देखिए कार्यशाला में जो गैस सिलेंडर होते हैं यह रखे जाते हैं दोस्तों आपके ऊर्ध्वाधर स्थिति में। तो वर्टिकल पोजीशन 15 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्टिकल पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि OAW में वेल्डिंग टार्च का क्या उपयोग है। OAW मतलब होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो टार्च होता है इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग जो करते हैं या करते हैं गैसों को मिलाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मिक्सिंग द गैस। 17 नंबर क्वेश्चन है कि OAW ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि मोटी प्लेटों के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मोटी प्लेटों के लिए जो वेल्डिंग प्रक्रिया का यूज किया जाता है वह रहता है दोस्तों आप लोगों का सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो मोटी प्लेटों के लिए हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा गया कि सिलेंडर लीकेज के दौरान क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सिलेंडर लीकेज के दौरान जो कार्रवाई की जानी चाहिए ये रहता है कि सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं। तो मूव टू द सेफ जोन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि डी में दिखाया गया वेल्ड प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो आपको वेल्ड प्रतीक दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो वेल्ड प्रतीक है दोस्तों यह आपका कहलाता है बैकिंग रन के साथ फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड। चौथा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो सदस्यों को एक ही तल में वेल्ड किया जाए तो जॉइंट का नाम क्या होगा। ठीक, तो यदि दोस्तों कोई दो पार्ट हैं उनको एक ही तल में वेल्ड किया जाए तो जो जॉइंट होता है दोस्तों वह जॉइंट आपका कहलाता है बट जॉइंट। ठीक है, यानी कि अगर इस तरह से अगर हम लोग कोई वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हम लोगों का जो जॉइंट होता है ये आपका बट जॉइंट, और जो इस तरह का जॉइंट होता है यहाँ पे जो जॉइंट होगा यह आपका लैप जॉइंट कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जॉइंट में कौन सा फिलेट समूह के अंतर्गत आता है। तो जॉइंट में जो फिलेट समूह के अंतर्गत आता है दोस्तों वो रहता है आपका टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कार्नर जॉइंट और एज जॉइंट। 23 नंबर क्वेश्चन का रूट गैप सेट करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए रूट गैप सेट करने का जो मेन उद्देश्य रहता है यह रहता है दोस्तों टू गेट गुड पेनिट्रेशन, अच्छा प्रवेश पाने के लिए। 23 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग यक्स के रूप में चिन्हित पार्ट का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो पार्ट ये दिखाया गया है यक्स पार्ट, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यक्स पार्ट, यह आपका वर्टिकल कंट्रोल कहलाता है। तो यहाँ पर इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया ब्लो पाइप भाग यक्स का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लो पाइप भाग यक्स यक्स दिखाया गया है ये यक्स पार्ट, यह आपका दोस्तों कहलाता है ऑक्सीजन कटिंग लीवर। चौथे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन कटिंग लीवर।
26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि चित्र में दिखाया गया किस नोजल को बदलने की आवश्यकता है। देखिए जिस नोजल को बदलने की आवश्यकता है वो है आपका दोस्तों यहाँ पर ये जो नोजल है ये आपका ख़राब हो चुका है, यानी कि ब्लंट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह रहता है आपका स्पिंडल की। यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिंडल की। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हाथ के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए जो उपकरण हम लोग यूज करते हैं वह रहता है हम लोगों का चीजल यानी कि छैनी। 29 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया रिवेट का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों रिवेट दिखाया गया है यह रिवेट आपका कहलाता है दोस्तों आपका स्नाइप हेड। यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नाइप हेड। 30 नंबर क्वेश्चन है मशीन का नाम क्या है। ये चित्र में दोस्तों जो आपको दिखाया गया है मशीन का हेड मशीन, ये आपका मशीन कहलाता है दोस्तों ग्रूविंग मशीन। ठीक है, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रूविंग मशीन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सीट मेटल के काम में किन ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सीट मेटल का काम जो होता है उसमें जो हम लोग ज्वाइंट यूज करते हैं वह हम लोग रिवेटेड ज्वाइंट यूज करते हैं। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा रिवेटेड ज्वाइंट। सर्किट का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको सर्किट दिखाया गया है यह आपका कहलाता है जो सर्किट है ओपन सर्किट कहलाता है। यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का जो अच्छा चालक है वह कौन सा है। तो वह है दोस्तों आपका कॉपर विद्युत का चालक होता है, बाकी और सब जो है आपका कुचालक है। 34 नंबर क्वेश्चन इंसुलेटर कौन सा है, यानी कि कुचालक बताना है। तो रबर क्या है हमारा कुचालक है, तो इंसुलेटर यहाँ पर 34 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर की गर्मी या ठंडक की डिग्री क्या कहलाती है। तो देखिए शरीर की गर्मी या ठंडक की जो डिग्री होती है यह दोस्तों आपका कहलाता है टेम्परेचर। ठीक है, तापमान। किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है। तो जिस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है वो रहता है आप लोगों का शार्ट। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का दूसरा। 37 नंबर क्वेश्चन है यक्स पार्ट का नाम बताना है। ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका दोस्तों कहलाता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है बल का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर बल दिखाया गया है यह आपका कहलाता है ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ग्रेविटी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रेड थ्योरी खत्म हो गया। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। तो इकाइयों की 2 प्रणाली जो होते हैं, एक तो आपका मौलिक प्रणाली है, दूसरा व्युत्पन्न प्रणाली होता है। यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ हैं दोस्तों वो लंबाई, द्रव्यमान और समय है। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। तो एमकेएस प्रणाली में जो यम अक्षर है दोस्तों यह आपका दर्शाता है मीटर को। 41 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। 42 नंबर क्वेश्चन है 1 mm में कितने 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो देखिए 1 इंच में दोस्तों आपके 24.5 mm होते हैं। 42 के यहाँ पर ये 25.4 mm होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 इंच में होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर और 1 इंच में ही आपका होता है ये 25.4 mm। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 529 का वर्गमूल कितना होगा। तो 529 का वर्गमूल हो जाएगा 23। 43 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
0.45 है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 45.6%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए कहा गया है, नीचे जो आपको सिंबल कन्वेंशनल सिंबल दर्शाया गया है ये कौन सा है? तो ये जो है दोस्तों सिंबल ये आपका पानी का है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो सिंबल है आपका लकड़ी का सिंबल है, तो यहाँ पर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कहा कि ये उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों यह उपकरण आपका चादर या प्रोटेक्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो इस है दोस्तों ये आपका देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों साइड यहाँ पर बराबर हैं, तो ये आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए यूज करते हैं? तो कंपास का प्रयोग दोस्तों जो हम लोग ड्रा करते हैं इससे हम लोग वृत्त को खींचने के लिए यूज करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहा गया मानक रूप से शीर्षक ब्लॉक की स्थिति क्या है? तो देखिए शीर्षक ब्लॉक जैसे कि आपका ड्राइंग है, ड्राइंग शीट है, ठीक है, तो शीर्षक ब्लॉक राइट साइड में नीचे यहाँ पर लगाया जाता है। अब ऐसा सिंबल जहाँ आपको दिखेगा वही सही हो जाएगा। ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहले वाले में, ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका टाइटल ब्लॉक या शीर्षक ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों क्वेश्चन आ गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन में अब आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है। यहाँ पर कहा गया नौकरी या काम में होना क्या है? तो देखिए नौकरी या काम में होना आपका रोजगार या एम्प्लॉय है। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के कौन सा हिस्सा होता है? तो ये जो हिस्सा होता है ये आपका पर्सनल डिटेल या व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है? तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो करने, खुद को चेंज करने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो 53 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं तो वो है दोस्तों आपका एसटीडी बूथ, वही टेलीफोन लाइन वाला जो पहले हर जगह चौराहे पर लगा रहता था। तो ये सब पुरानी हो चुकी हैं। नैतिकता का अर्थ क्या है? तो देखिए नैतिकता का अर्थ है आपका कि तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मान क्या है? तो देखिए जो मान है दोस्तों यह आपके हैं हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। देखिए संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण है यह आपका है दोस्तों कि द प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है 58 नंबर का कि अनुचित पद को पहचानिए। तो देखिए जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, लेकिन हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। तो यही आपका अनुचित या इम्प्रॉपर टर्म है। NAPS का फुल फॉर्म है क्या? तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। यहाँ पर 59 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है यह रहता है दोस्तों आपका इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। 61 नंबर क्वेश्चन है पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो देखिए पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुआ था। 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर है हार्ड स्किल क्या है? तो देखिए 60 वर्ड पर मिनट स्पीड जो होता है हार्ड स्किल कहलाता है। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अपने आप को विकसित करने के लिए आपको करना क्या चाहिए? खुद को जानना चाहिए। तो नो योर सेल्फ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय प्रबंधन क्या है? तो देखिए समय प्रबंधन जो है दोस्तों आपका कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम।
अपना कार्य समय पर पूरा करना ही आपका समय प्रबंधन कहलाता है। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो देखिए, जो रिज्यूम होना चाहिए वह आपका छोटा और सटीक होना चाहिए। यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा और सटीक। 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है क्या कहा जाता है? तो किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है यह आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो देखिए, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला जो कदम होता है वो रहता है आपका IPRAT इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है WH यहाँ पर वर्ड चुनना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि रोहन के बाद सही विकल्प का चुनिए। देखिए दोस्तों, जब भी दो नाम होता है तो उनके बीच में एंड लगाते हैं, लेकिन जब 3 नाम होता है तो आगे के 2 नाम के बीच में कामा लगाते हैं और लास्ट के 2 नाम के बीच में हम लोग एंड लगाते हैं। यहाँ पर कामा आएगा, अल्पविराम। 69 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, तो हाउ हैव यू बीन यहाँ पर जो है इसके लिए दोस्तों जो आपका करेक्ट रिस्पांस होगा वो रहेगा आपका कि वेरी वेल एंड यू, आप कैसे हैं? तो मैं बढ़िया हूँ और आप कैसे हैं, इसका यही मतलब निकलेगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका कि एट 10:30 लास्ट नाइट। 72 नंबर क्वेश्चन है, सही क्रियाकाल को चुने। तो यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, करिकुलम विटा को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो करिकुलम विटा को जो हम जानते हैं वो जानते हैं रिज्यूम के नाम से। यहाँ पर 73 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा गया है कि तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान को भरें, यानी कि कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भरना है। तो हो जाएगा योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। 74 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया के सही तो यहाँ पर सही क्रिया जो होगा यहाँ पर हो जाएगा कि वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो लोग दोस्तों अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें PDF लेने के लिए। तो आप लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।